वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। किसानों के लिए शिवराज का ऐलान, जहां फायदा मिले वहां बेचे फसल, आने जाने का खर्च देगी सरकार। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फसल को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद कर खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जा रहा है। किसान भाइयों को जहां फसल का ज्यादा दाम मिले वहां वे मंडी में जाकर बेच सकते हैं। उनके मंडी में आने जाने का खर्च सरकार उठाएगी। इंदौर से चलेगी भारत गौरव ट्रेन, दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के कराएगी दर्शन। समय समय पर तीर्थ यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन करता रहता है। इसी कड़ी में दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने के लिए इंडियन रेलवे भारत गौरव ट्रेन चलाने जा रहा है, जिसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ये ट्रेन इंदौर स्टेशन से चलाई जाएगी और 9 रातों व 10 दिनों के टूर में यात्रियों को दक्षिण भारत के तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराएगी। मुरैना में बनेगा मोरक्को जैसा सोलर प्लस स्टोरेज पावर प्लांट, 4000 करोड़ से होगा तैयार। मुरैना में अपनी तरह का पहला ऐसा सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है, जिससे दिन के साथ रात में भी बिजली मिलेगी। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग सोलर प्लस स्टोरेज और स्टोरेज एज ए सर्विस का एकीकृत प्लांट तैयार करवा रहा है। यह प्रदेश में ऐसा पहला इनोवेशन होगा। इसमें 4000 करोड़ का निवेश होगा। प्लांट के लिए केंद्र सरकार की अनुमति मिल गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन देगा। 3000 हेक्टेयर जमीन आरक्षित कर दी है। मोदी सरकार की नई योजना, होनहार छात्रों को 10 लाख रुपए का लोन देगी सरकार। मोदी सरकार देश के होनहार छात्रों के लिए नई योजना लेकर आई है। अब पैसों की कमी से स्टूडेंट्स को पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। मोदी कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में होनहार छात्रों को 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन मिलेगा। देश के करीब 22 लाख छात्रों को हायर स्टडीज में फायदा मिलेगा। पैसों की कमी से पढ़ाई बच्चे बीच में छोड़ने वाले छात्रों की राह पीएम विद्यालक्ष्मी योजना आसान करेगी। एमपी के 19 जिलों में बनेंगे बड़े सुपरमार्केट, 2000 स्क्वायर मीटर में विकसित होगा बाजार। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में बड़े सुपरमार्केट बनाए जाएंगे। ये नए बाजार 2000 स्क्वायर मीटर में विकसित होंगे। प्रदेश में ये बाजार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बनवाएगी। इन बाजारों में सब कुछ मिलेगा। प्रदेश की पुरानी कला संस्कृति के प्रतीक, शिल्पकारी, चित्रकारी, खिलौने, मिट्टी और बांस से निर्मित चीजें भी बेची जाएंगी। विशेष रूप से आदिवासियों को आजीविका के नए साधन मुहैया कराने और उनकी अतिरिक्त कमाई के लिए ये बाजार विकसित किए जा रहे हैं। एमपी के हर जिले में बनेंगे साइबर थाने, सभी थानों में बनेगा साइबर डेस्क। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग से बचने के लिए पुलिस को सतर्क रहने की सलाह दी। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस को फ्यूचर रेडी यानी भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक थाने में साइबर डेस्क और हर जिले में साइबर थाना बनाया जाए। उज्जैन में स्काई डाइविंग फेस्टिवल 9 नवंबर से शुरू। 10,000 फीट से छलांग लगाकर देखें महाकाल की नगरी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यटन गतिविधियों में विविधता लाने के लिए लगातार चौथे साल स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष उज्जैन में 3 महीनों के लिए पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को देखने का रोमांचक अनुभव मिलेगा। साल भर में दूसरी बार बड़ी गाइडलाइन, 111 कॉलोनियों को गाइडलाइन से जोड़ा। साल भर में दूसरी बार इंदौर जिले की कलेक्टर गाइडलाइन बनाने की मंजूरी दी गई। इंदौर से प्रस्तावित गाइडलाइन पर आए दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद उसे मंजूरी के लिए केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा गया था। उस समिति ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। जिले के 111 कॉलोनियों को गाइडलाइन से जोड़ा गया है। इसके अलावा 469 लोकेशन पर कलेक्टर गाइडलाइन में 10 से लेकर 20% तक का इजाफा किया गया है। एमपी में संशोधित होंगे सालों पुराने सर्विस रूल, मोहन यादव सरकार देगी कर्मचारियों को यह फायदा। मध्य प्रदेश के 11 लाख सरकारी कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार उनकी सेवा और पेंशन नियमों में सुधार करने जा रही है। इसके लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा, जो नियमों का परीक्षण कर और कर्मचारी संगठनों से संवाद कर सरकार को रिपोर्ट देगी। केंद्र द्वारा संशोधित नियमों के अनुसार शासकीय सेवक की 25 साल से ज्यादा अविवाहित पुत्री, विधवा और परित्यक्ता को भी परिवार पेंशन में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार का एमपी को तोहफा, लाडली बहनों के बाद अब इन्हें भी मिलेंगे 1000 रुपए। मध्य प्रदेश में टीबी मरीजों को हर महीने मिलने वाला पोषण भत्ता बढ़ा दिया गया है। टीबी मरीजों को अब 500 की बजाय हर माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने यह फैसला टीबी मरीजों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने लिया है।
दरअसल स्वास्थ्य विभाग टीबी मरीजों की लगातार निगरानी करता है। इसके बावजूद ना तो उनकी मौत दर घट रही है और ना ही मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। इस विभागीय सर्वे में पता चला कि मरीज दवा तो रेगुलर तौर पर ले रहे हैं। राजधानी भोपाल में 8 नवंबर को आंदोलन, पद वृद्धि की मांग को लेकर फिर सक्रिय हुए वेटिंग शिक्षक। उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग शिक्षकों ने फिर पदवृद्धि की मांग तेज कर दी है। 8 नवंबर शुक्रवार को इसे लेकर राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन भी होने वाला है। भर्ती से जुड़े वेटिंग शिक्षक इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हो गए हैं। वेटिंग शिक्षकों की भर्ती में 20,000 पदों को बढ़ाने की मांग है। हाल ही में 19 अक्टूबर को स्कूल शिक्षा विभाग ने 2900 शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी है। बावजूद इसके अब भी प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। इंदौर में मास्टर प्लान की 23 सड़कें बनाने का ठेका दूसरी बार भी निरस्त। मास्टर प्लान की 23 सड़कों के लिए दूसरी बार जारी टेंडर इंदौर नगर निगम ने दूसरी बार भी निरस्त कर दिया। इन सड़कों के लिए अब तीसरी बार टेंडर जारी किए जाएंगे। निगम ने इन सड़कों के लिए 4 अलग-अलग पैकेज में टेंडर जारी किए थे। पहली बार जारी टेंडर 4 निर्माण एजेंसियों के आपस में संगमत होकर टेंडर डालने की आशंका के चलते निरस्त कर दिए गए थे। उज्जैन, नर्मदापुरम और शहडोल में भी खुलेगी पुलिस की फॉरेंसिक लैब। प्रदेश के उज्जैन, नर्मदापुरम और शहडोल जिला मुख्यालय में भी फॉरेंसिक सैंपलों की जांच के लिए लैब शुरू करने का प्रस्ताव है। इनके शुरू होने से प्रदेश में फॉरेंसिक सैंपलों की जांच की 10 लैब हो जाएंगी। इनके खुलने से लाभ यह होगा कि 1 से 1.5 वर्ष में जांच के लिए सैंपल लंबित नहीं रह जाएंगे। देश भर में 1 जुलाई से 3 कानूनों के नए स्वरूप में प्रभावी होने के बाद त्वरित न्याय देने का दावा किया गया है। इसमें विलंब का बड़ा कारण समय पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो पाना है। इनमें भी फॉरेंसिक सैंपलों की जांच अहम होती है। किसानों के लिए शिवराज का ऐलान, जहां फायदा मिले वहां बेचे फसल, आने जाने का खर्च देगी सरकार। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फसल को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद कर खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जा रहा है। किसान भाइयों को जहां फसल का ज्यादा दाम मिले वहां वे मंडी में जाकर बेच सकते हैं। उनके मंडी में आने जाने का खर्च सरकार उठाएगी। इंदौर में कड़ाके की ठंड बरपाएगी कहर। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे बदलने लगा है। जहां धीरे धीरे ठंड मध्य प्रदेश में अपनी दस्तक देने लगी है। सर्द हवाओं की दस्तक के साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में गुलाबी ठंड के साथ साथ हल्की फुल्की सर्द हवाओं का दौर भी देखने मिल रहा है। जहां इंदौर में इसी तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में सर्द हवाओं की रफ्तार तेज होगी, जिससे कपकपाती हुई ठंड लोगों को परेशान करेगी।